नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। डिप्लोमेसी में कई बार चीज़ें स्पष्ट तौर पर नहीं कही जाती हैं। ऐसे कही जाती हैं कि समझने वाला समझ मिल ले और कहने वाला कहे भी ना। पॉलिटिक्स में कई बार जो कहा जाता है वो मतलब नहीं होता है उसका, और जो मतलब होता है वो कहा नहीं जाता है। मैं फ़िलॉसफिकल बात क्यों कर रहा हूँ? मैं फ़िलॉसफिकल बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत की राजनीति और डिप्लोमेसी में आजकल वो लोग राजनीति और डिप्लोमेसी समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसलिए नहीं कि वो राजनीति या उसमें हैं नहीं या हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी राजनीतिक समझ का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और दावा ये है कि सारी राजनीति उनको समझ में, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सफलतम तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। खैर, फिलॉसफिकल बात मैंने आपको कर दी। अब मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष AP सिंह ने बंगलौर के एक कार्यक्रम में ये दावा किया है, या बताया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान, और वो कोई अनऑफिशियल टाइप कोई सोशल गैदरिंग नहीं थी। एक बाकायदा एक एनुअल लेक्चर था एयर मार्शल कात्रे के उसमें जो मेमोरी में होता है उसको लेकर के। उसमें उन्होंने बहुत साफ तरह से कुछ बातें कही। जैसे पहली बात ये, सेना को, वायुसेना को या नेवी को कोई प्रतिबंध, कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टारगेट्स फिक्स किए गए थे सेना के लिए, वायुसेना के लिए, उस टारगेट को 100% अचीव किया गया। तीसरा ये कि जो इसके पहले चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बारे में प्रमाण मांगा जाता था। इस बार हमारे पास बाकायदा उन जगहों के प्रमाण हैं और सारे के सारे एविडेंस, फोटोग्राफ एविडेंस है। ये तीन मोटी बातें हैं। अब चूंकि वो वायुसेना अध्यक्ष हैं, इसलिए वो किसी का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन चौथी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा ये कि हमको इस बात का दुख है कि हमने जो सफलता ऑपरेशन सिंदूर में प्राप्त की, उसको हम अपने ही लोगों को बताने और कन्विंस करने में असफल रहे। ये मोटे तौर पर चौथी बात थी। इसके अलावा प्रिसिशन पर बात हुई, किन जगहों पर आक्रमण हुआ, स्ट्रैटेजी क्या थी, पॉलिटिकल विल क्या थी, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। जैसे अगर इसको हम पांचवा पॉइंट मान लें तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग था, पॉलिटिकल विल था, इसलिए हम इस पूरे एक्शन को कामयाबी के साथ कर पा रहे। अब ये जो इसमें जो प्रमुख प्रश्न है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही और क्यों शायद उनको कहना पड़ा, इसलिए कि एयरफोर्स के मॉरल को, सैनिकों के, पायलट्स के, बाकी जो हैं उनके मॉरल्स को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जैसे उन्होंने बात कही कि कम से कम 5 एयरक्राफ्ट्स को डाउन किया गया। डाउन किया जाने का मतलब ये है, और उसमें बताया गया कि एक जो है वो बड़ा एयरक्राफ्ट है और 4 और एयरक्राफ्ट्स हैं। अब इसमें अगर आप अनुमान लगाएं तो ये जो 4 और एक 5 है, मिनिमम ये 5 है जिसका प्रमाण है, जिसका सबूत एयरफोर्स कई बार बता चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 उड़ते हुए गिराए गए हैं जब ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे, या आक्रमण को
सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। एक बात, इसके अलावा जो इनका F-16 का शहबाज जैकोबाबाद एयरफील्ड है, जहाँ पर इनके F-16 स्टेशन थे, तो जब वो एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया गया है, तो ये जो हैंगर में खड़े F-16 हैं उनको भी डैमेज हुआ है। ये बात AP सिंह साहब कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आर्मी एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो ये बातें बता रहे हैं। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 तो उड़ते हुए गिरा दिए गए और बाकी और दूसरे तरह से डैमेज हुआ। अब उन्होंने ये बात कही क्योंकि हम कन्विंस नहीं कर पाए और एयरफोर्स के लोगों को या हमारे पायलट्स को कोई बंधन नहीं था। अभी पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण था संसद में कि हमारे पायलट्स के हाथ बांध दिए गए थे और उनको खुली छूट नहीं थी। उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि यहाँ नहीं आक्रमण करना है, वहाँ नहीं आक्रमण करना है, ऐसे आक्रमण करना है। इसके कारण जो है वो हमारा जो वायुसेना है, हमारी वायुसेना को नुकसान हुआ है। और वो बार बार सरकार से ये प्रश्न करने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि भारत के कितने एयरक्राफ्ट जो हैं, लड़ाकू विमान मार गिराए गए। अब इस दौरान AP सिंह साहब ने मतलब एयर फोर्स चीफ ने उसकी बात नहीं की। इसके पहले कुछ ऐसी बातें हुई जिस पर ये विपक्ष या बाकी लोग ये कंक्लूज़न ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ नुकसान हुआ है। ऐसा जब किसी से प्रश्न पूछा गया तो कि एक आर्मी ऑफिसर से प्रश्न पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि डैमेज हुआ कितना हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि हमने स्ट्रैटेजी बदली। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को जब विपक्ष बात करता है तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि प्रश्न को किस तरह से कॉन्टेक्स्ट में जब रखा जाएगा, बताया जाएगा, तब उसको उस ढंग से बताया जाएगा। खैर, हम आर्ग्यूमेंट कर लें, नेता प्रतिपक्ष को ये बात न सुननी है न समझनी है। सेना, वायुसेना, नेवी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सब ने बहुत तरीके से सारी बातें संसद में खुलकर एक एक चीज़ बताई है। प्रधानमंत्री ने तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात बताई है, फिर भी नहीं स्वीकार्य है। लेकिन आज फिर कांग्रेस जो है वो ट्वीट करती है कि ट्रंप ने 36वीं बार समझौते की मध्यस्थता की बात की और उसमें शर्त जो थी वो ये थी कि बिजनेस जो टैरिफ डील को लेकर के। अब इस बात का प्रतिपक्ष के पास, विपक्ष के नेताओं के पास क्या जवाब है कि अगर ट्रेड डील्स को लेकर के समझौता हुआ था, ट्रेड डील्स को लेकर के सीज फायर की बात बनी थी, तो भारत वो बात क्यों नहीं मान रहा है, क्यों ट्रेड डील्स पर भारत अड़ा हुआ है। और क्या डील ऐसा हुआ था उसके बावजूद पहले 25% फिर 25% की बात, टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे अपनी उनकी योजना है, उसके पीछे वो बहुत सारे उनके कारण हैं। उन कारणों पर आज हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि विषय से भटकाव हो जाएगा, कभी उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए कि वो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। कारण महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के और नेता वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के सभी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग जिम्मेदारी वाली संस्थाओं पर प्रश्न लगा रहे हैं, उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या केवल जो विपक्ष है वो ही सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार में है, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? और झूठ बोलने को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए राहुल गांधी को राजनीतिक तौर के अलावा अदालत से भी कई बार लताड़ मिल चुकी है। फिर उस पर नहीं जाते हैं, फिर एक बार विषय पर आते हुए कि जो बात वायुसेना प्रमुख कर रहे हैं वो बता रहे हैं प्रमाण के साथ कि हमने किस तरह से इस सब को किया। क्या हमारी वो थी जब उन्होंने ये बताया कि हमने S-400 सिस्टम को इस्तेमाल किया था यहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि हमने अपने टारगेट को एयर टारगेट को 300 किलोमीटर दूर से हिट किया सफलतापूर्वक, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। अब जहां पर एक तरफ भारत इस तरह की उपलब्धियों के साथ अपनी जनता के सामने खड़ा हो, जहां पर भारत ऑलमोस्ट जीरो डैमेज है इस पूरे वॉर में, सिवाय उन जो 26 लोगों की दुखद हत्या हुई थी धर्म पूछ करके और फौज के लोगों की हत्या, अगर उन सब को छोड़ दिया जाए तो लगभग जीरो डैमेज। और अगर इस तरह की बात है भी कि मान लीजिए भारत का कोई एक दो इक्विपमेंट या एक आध कोई इस तरह की चीज़ डैमेज हुई, हालांकि जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये सूचनाएं आ रही हैं कि अगर कोई डैमेज हुआ है तो फ्रेंडली उसमें हुआ है, वो उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इस पर भी कोई पुष्ट समाचार अब तक नहीं है। मैं इसको दावे के साथ या कोई इसको दावे के साथ नहीं कह रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बातों को थोड़ा स्वीकार भी किया जाए, खैर, तो ये जो ग्लाइडर बम्स का इस्तेमाल है, जो 5 ठिकानों 5 जो टारगेट्स हैं उनकी बात है, और सीज फायर करने का कारण, सीज फायर करने के पीछे हमेशा से भारत सरकार से लेकर के सेना और एयरफोर्स का एक ही अब तक मत है कि जो स्टेटेड टारगेट थे, जो भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने डिसाइड किया था, उसको पूरा करने के बाद हम पर अगर हमला होता है तो हम रिटेलिएट करेंगे। हम पर हमला हुआ, हमने रिटेलिएट किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीज फायर के लिए बेग करने लगा, वहाँ से फ़ोन कॉल्स आए, तब जा कर के हमने सीज फायर किया। ये बहुत स्पष्ट तौर पर वो किया। और जो लोग, मैंने जैसा पहले कहा कि बालाकोट और इसकी कंपैरिजन करते हैं, तो उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है उसकी बात उन्होंने की, बहावलपुर हमला, साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब की बात की। तो कुल मिलाकर के बहुत स्पष्ट तरीके से एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस पूरे प्रकरण को साफ किया। फिर भी अगर किसी को भी, विशेष रूप से प्रतिपक्ष को, अगर बात नहीं समझ में आती है और उनको वो 36 बार सीज फायर का रिपीट समझ में आता है, तो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। और ये जो है न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति है, जो साफ तौर पर नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।